हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीवी क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग है और इनफैक्ट एग्जाम में पूछे भी गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं इस चैनल पे पूरी मैथमेटिक्स कराने वाला हूँ जो कि एडवांस मैथ्स तक चलेगा। अरिथमेटिक से लेकर अरिथमेटिक भी होगी पूरी और एडवांस मैथ्स भी इसमें पूरी करवाऊंगा। आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि ये सब चीजें उन तक भी पहुंच सके। सो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट। एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, बट एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर ₹480। लेकिन वह उसको 20% लॉस पर 480 रुपए में बेच देता है। एट what price he wanted to sell it to earn the profit। तो वो उस आर्टिकल को, उस वस्तु को कितने रेट में बेचेगा कि उसे जो जितना लाभ वो चाहता है उसको उतना लाभ मिले। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी पिछले वीडियोस में हमने करे हैं, लेक्चर्स में हमने करे हैं। तो क्वेश्चन एक बार समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता है, लेकिन वह उसे 20% की हानि पर 480 रुपए में बेच देता है। तो अगर उसको 20% प्रॉफिट कमाना हो तो वह उसको कितने रुपए में बेचेगा। देखिए, प्रॉफिट और लॉस हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। सो कॉस्ट प्राइस को हमने लेट कर लिया 100। ठीक है फ्रेंड्स, 100 लेट कर लिया। अब 20% का प्रॉफिट कब निकलेगा। 20% का प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, 100 के ऊपर, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी ये वैल्यू। अब बेच कितने मेरा 20% की हानि पर बेच रहे हैं, 20% के लॉस पर बेच रहे हैं, यानी 100 का 20% आप निकालेंगे। 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, और उसमें से माइनस करेंगे, वैल्यू कितनी आ गई 80। यानी इस रेट में वो बेच रहा है और ये रेट कितना है, ये रेट है दोस्तों 480 रुपए का। सिंपल है, 80 कितने के बराबर है, 480 के एक कितने के बराबर हुआ, 6 के। अपने को कितने की वैल्यू चाहिए, 120 की। तो 120 कितने के बराबर हुआ, 720 रुपए। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन में। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, देखते हैं, और थोड़े डिफिकल्टी लेवल जिनको और ज्यादा है उन क्वेश्चंस को देखते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बहुत आसानी से हो गया। आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखने में क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, जब आप पढ़ेंगे इसको एक बार खुद करके देखने की कोशिश करिए क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, फिर हम देखते हैं कैसे इसको करेंगे। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है अ बुक सेलर बॉट 200 टेक्स्ट बुक्स फॉर ₹12,000। एक किताब विक्रेता ने 200 किताबें खरीदी 12,000 रुपए में। ही वांटेड टू सेल देम एट अ प्रॉफिट सो दैट ही गॉट 20 बुक्स फ्री। अब वो उन किताबों को इस तरह से बेचना चाहता है कि उसको 20 किताबें जो है वो फ्री में पढ़े। 200 किताबें पढ़ी ना, 200 किताबें उसने खरीदी है, वो उन किताबों को इस रेट पे बेचना चाहता है कि वो उसको जो है 20 किताबें फ्री में पड़ जाए, उसको वो उनका जो कॉस्ट प्राइस था वो उसका प्रॉफिट हो जाए। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल देम। तो कितने प्रॉफिट पर वह जो किताब विक्रेता होगा वो उन किताबों को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, देखने में ट्रिकी लग सकता है। देखिए, 200 किताबें उस व्यक्ति ने खरीदी 12,000 रुपए में, तो उसको एक किताब कितने की पड़ी दोस्तों, 60 रुपए की। एक किताब 60 रुपए की पड़ी। अब उसको कितनी किताबों का विक्रय मूल्य बचाना है, 20 किताबों का क्रय मूल्य बचाना है उसको। यानी अगर उसने किताबें खरीदी है, उसको 20 किताबों का क्रय मूल्य के बराबर उसको मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तभी तो कहा जाएगा कि 20 किताबें उसको फ्री पड़ गई। यानी 20 किताबों का क्रय मूल्य अगर उसका बच गया, यानी 20 किताबों का जो कॉस्ट प्राइस है वो उसने सेव कर लिया, यानी इसका इनडायरेक्टली यही बात होगी कि उसको 20 किताबें फ्री पड़ गई। सो यहां से देखते हैं कि एक किताब का जो कॉस्ट प्राइस है वो 60 रुपए है। सो 20 का कितना हुआ, 20 गुना 60, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1200। यानी 1200 रुपए का उसको प्रॉफिट होना चाहिए, कितने के ऊपर, 12,000 के ऊपर। साफ दिख रहा है 10% का प्रॉफिट है। निकाल लेते हैं, 1200 डिवाइडेड बाय 12,000
गुना में 100, ये 10 पे वैल्यू गई, यहाँ से वैल्यू गई और यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास में 10%। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा ट्रिकी लग सकता है लेकिन सोल्यूशन बहुत आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन सोल्यूशन बहुत आसान है। अ ट्रेडर बॉट 10 kg ऑफ एप्पल्स फॉर ₹405, यानी एक जो विक्रेता है वो 10 किलो सेब खरीदता है 405 रुपए में, आउट ऑफ विच 1 kg ऑफ एप्पल्स वर फाउंड टू बी रोटन, जिसमें से 10 किलो एप्पल में से 1 किलो जो था वो सड़ चुका था। इफ ही विशेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, अगर वह अब 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, एट व्हाट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल्स पर केजी, तो जो बाकी के जो बचे हुए एप्पल्स होंगे, सेब होंगे, उनको कितने रुपए में बेचेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जो विक्रेता है वो 10 किलो सेब खरीदता है 405 रुपए में, फिर उसके बाद में क्या होता है कि जिनमें से 1 किलो सेब जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अब बाकी उसको जो विक्रेता है 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो अब जो बचे हुए सेब होंगे उनको वो किस रेट पे बेचेगा। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन कहता है कि जो 10 किलो सेब है उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 405 रुपए है, तो 1 किलो सेब का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 40.5। स्टार्टिंग से हम लोग यही करते हैं यूनिटरी मेथड से, 10 से दोनों साइड भाग कर दिया, ये 1 हो गया और ये 40.5 हो गया। अब कह रहे हैं कि उसको 10% का प्रॉफिट कमाना है, 10% का प्रॉफिट कमाना है, यानी 405 रुपए पे 10%, उसकी लागत कितनी लगी, कॉस्ट प्राइस उसका कितना लगा 405 रुपए, यानी इन 405 रुपए पे वो 10% कमाना चाहता है, यानी 10 प्रॉफिट जो होगा इसका, प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 10% किसका 405 रुपए का, वो भी हमारे पास कितना आएगा 40.5, यानी अब वो बाकी के जो उसमें से 1 किलो खराब हो गया था, 1 किलो जो सेब थे वो खराब हो गए थे, बाकी के कितने बचे 9 किलो। ठीक है, 9 किलो सेब वो कितने रुपए में बेचेगा। अब उसको देखो 405 रुपए तो उसकी लागत लगी थी, 405 रुपए उसकी देखिए लो दोस्तों लागत लगी थी, और उसको 40.5 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ तो टोटल उसको कितना पड़ा, ये आपको इसको पड़ेगा 445.5, तो 1 किलो वो कितने के बेचेगा, 1 किलो वो बेचेगा दोस्तों 45.5 बटे में 9, यहां से वैल्यू आएगी, यहां से वैल्यू आएगी 4 9.5, ये दोस्तों अपने पास वैल्यू आ गई 49.5 रुपीज, यानी 49.5 रुपीज में वो बाकी के जो बचे हुए सेब होंगे उनको बेचेगा। देखिए आसान क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अ मैन बॉट अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 650 रुपीज पर क्विंटल, 20% of the rice was spoiled. At what rate should he sell the remaining rice to get 20% on the outlay? क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक व्यक्ति है जो 650 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से कुछ क्वांटिटी राइस की खरीदता है, यानी कुछ क्वांटिटी ऑफ राइस यानी चावल के कुछ क्वांटिटी खरीदता है, कितने रुपए में 650 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से, जिसमें से 20% चावल जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अब जो बाकी के बचे हुए 20%, जो बाकी के बचे हुए चावल होंगे वो उनको किस रेट पे बेचे कि ओवरऑल पे उसको 20% का मुनाफा हो, यानी 650 रुपए में उसने जो चावल खरीदे थे उसके ऊपर 20% का उसको प्रॉफिट हो। तो सर इस क्वेश्चन को देखिए 2-3 तरीके से किया जा सकता है, 2 तरीके से तो मैं यहाँ आपको करवा देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, वही चीज आ रही है हमारी, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। प्राइस इसका जो पहले था वो था 650 रुपए, ठीक है, पर क्विंटल के हिसाब से, मैं पर क्विंटल का रेट है ये, और लेट सपोज
100 क्विंटल या 10 क्विंटल लगा लो, 100 ले सकते हो या फिर कुछ भी आप लेट कर सकते हो। लेट सपोज 10 क्विंटल वो इनिशियली परचेज कर रहा था। सो यहाँ आपके पास टोटल आपका खर्चा कितना हुआ, 6500 रुपए का। अब कहता है कि जिसमें से 20% खराब हो गया, यानी 20% किसका, 10 का, ये क्या हुआ, खराब हो गया, यानी कितना आया, 2 किलो। यानी ये 10 क्विंटल थे, अब 2 क्विंटल जो चावल थे वो खराब हो गए, बचे कितने, 8 क्विंटल। और यहाँ पे अब पूछ रहे कि अब ये इसको किस प्राइस पे बेचेगा, यानी हमने उसको क्या कर लिया, लेट कर लिया एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू अपने पास क्या रहेगी, इसका 20% बढ़ा रहा है, यानी जो टोटल एक्सपेंस हो रहा है उसका 20% हमारा प्रॉफिट आना चाहिए, यानी 20% किसका, 6500 का जो टोटल पॉकेट से पैसा निकला है उसका 6500 रुपए निकले, 6500 का 20% हमें मुनाफा मिलना चाहिए, जो लाभ है हमें 20% का मिलना चाहिए, यानी 6500 का 20% कितना आएगा दोस्तों, 6500 का 20% हमारे पास आएगा 130 रुपए। यानी अपने पास जो आया 6500 का 20% जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 1300 रुपए की, यानी इसमें हमने 1300 रुपए और ऐड कर दिया, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 7800। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी 7800 डिवाइडेड बाय 8, और ये वैल्यू क्या रहेगी, 8 9 72, 6 8 7 56 45, यानी वैल्यू आ गई आपके पास में 975 रुपए पर क्विंटल पे, 975 रुपए पर क्विंटल में उसको बेचेगा, तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट होगा, 20% चावल स्पॉइल होने के बाद में भी। ठीक है फ्रेंड्स, खरीद कितने में रहा था, 350 रुपए में, बेच कितने में रहा है, 975 रुपए में। देखिए ये मेथड हमने पहले भी करा हुआ है, पहले की वीडियोस में भी हमने इस मेथड को बहुत अच्छे से सीखा है। अब इसको एक और तरीके से करने की कोशिश करते हैं, उसको एक और तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरीके के लिए आपको परसेंटेज टेबल का आना जरूरी है। जो मैंने परसेंटेज के वीडियोस में एक परसेंटेज टेबल आपको बनवाई थी, उस परसेंटेज टेबल का आपको आना जरूरी है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन कहता है कि जो कंजम्पशन है वो 20% कम हो गया, अगर कंजम्पशन 20% कम हो गया यानी प्राइस 25% ज्यादा हो गया, अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो प्राइस 20% कंजम्पशन कम हुआ तो प्राइस 25% ज्यादा हुआ। वहीं पे अब क्या हो रहा है, जो आपका एक्सपेंडिचर है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है 20% की, उसमें भी क्या हो रहा है 20%, यानी हुआ क्या है दोस्तों, पहले जो प्राइस बढ़ा 25%, अब बढ़े हुए प्राइस पे भी प्रॉफिट उसको कमाना है 20%, यानी बढ़े हुए प्राइस पे भी वो 20% और ज्यादा ले लेगा। यानी इसको उसी तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको एक मेथड बताया था a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, इसको भी बहुत इजीली इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे आप। दूसरे मेथड जो है वो भी हो जाएंगे, मैं इससे करके देखता हूँ, 25 प्लस 20, इसको और इसको देखना है आपको, क्यों, क्योंकि ये जो 20% कंजम्पशन कम हुआ यानी 20% चावल जो थे वो खराब हो गए, जिसकी वजह से 25% जो रेट था वो बढ़ गया। अब बढ़े हुए रेट में क्या वो 25% रेट बढ़ गया, बढ़े हुए रेट से क्या हुआ, अब उसमें उसको प्रॉफिट और कमाना है, यानी बढ़े हुए रेट पे उसको 20% और उसको ज्यादा उसको बढ़ाना है। तो यानी 25 जमा 20 जमा 25 गुना 20 बटे में 100, यहां से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 50%, यानी ओवरऑल उसको रेट में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 50%, यानी जो रेट इसका आ रहा था वो कितना था, 650 पर क्विंटल। अब इसका 50% अगर आप निकालेंगे तो इसका 50% कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 325, यानी बढ़ाना पड़ेगा 325 रुपए इसको, यानी 325 650 में आपने बढ़ा दिया, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 975 रुपए, यानी वही वैल्यू आपके पास में आ गई। ये क्वेश्चन देखिए परसेंटेज टेबल के बिना नहीं हो पाएगा, इस मेथड आना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन के लिए बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं परसेंटेज टेबल का यूज करके, नहीं तो कैलकुलेशंस तो हमें करनी पड़ती है। अगर परसेंटेज टेबल का आप यूज करते हैं तो क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन होता है वो बहुत इजी बन जाता है उसका यूज करके। अगर आप परसेंटेज टेबल का यूज करना सीख गए तो कई सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे, काफी कंसेप्ट ऐसे होंगे जो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे और देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा देखने में आपको ट्रिकी लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप इसको बेसिकली समझ पाएंगे तो। क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि वन ट्रेडर कैलकुलेट्स द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस एंड अनदर कैलकुलेट्स ऑन द सेलिंग प्राइस। यानी एक ट्रेडर है, दो ट्रेडर हैं। एक ट्रेडर क्या कर रहा है कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, और जो दूसरा ट्रेडर है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है। पहला ट्रेडर कॉस्ट प्राइस के ऊपर परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है और दूसरा ट्रेडर सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, व्हेन देयर सेलिंग प्राइसेस आर सेम, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट्स इज ₹85 व्हेन बोथ क्लेम टू हैव मेड 20% प्रॉफिट। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टेटमेंट में कि दोनों जो ट्रेडर्स हैं उनको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और उनका सेलिंग प्राइस है जो है सेम। अगर उनका जो एक्चुअल प्रॉफिट देखा जाएगा उसका जो डिफरेंस है वो ₹85 का है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक बार दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दो ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करता है, दूसरा ट्रेडर सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करता है। When their selling prices are the same, दोनों के सेलिंग प्राइसेस जो है ना वो सेम है, और उनका एक्चुअल प्रॉफिट, जो एक्चुअल रुपए में जो प्रॉफिट आएगा उसमें ₹85 का अंतर है, और दोनों ही बोल रहे हैं कि उनका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% है। ठीक है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, तो उनका सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। कैसे ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि इस क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। कॉस्ट प्राइस जब हम निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस जब हमने लेट करा कि कॉस्ट प्राइस 100 है, और अगर इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, सो 20% का प्रॉफिट जब आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखेंगे, सो उसके बाद में हमें जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 120। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सेलिंग प्राइस है दोनों केसेस में सेम है, 120 ही सेलिंग प्राइस है। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% का, वो हम लोग सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है उसका एक्चुअल डिफरेंस बताने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें अपने परसेंटेज टेबल का यूज करेंगे। परसेंटेज टेबल का यूज करके ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब देखिए, ये अगर ये 20% कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस के ऊपर देख रहे हैं, सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, यानी सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट अक्सर मतलब हमेशा जो हमें कम दिखाई देता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है हमें ज्यादा दिखाई देता है। ये मैंने जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का पहला लेक्चर था, पहली वीडियो जो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों होता है ऐसा, तो उस वीडियो को भी एक बार देख लेना आप। 20% कम 20% प्रॉफिट दिखाई देगा सेलिंग प्राइस पे, और सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज प्रॉफिट कम दिखाई देगा। और जब हम उसी 20% को कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर, जब कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा, और वो कितना हो जाएगा, 25%। ये 25% कहां से आया, ये हमारी परसेंटेज टेबल से आया दोस्तों। परसेंटेज टेबल कहती है कि अगर हमारे पास ये देखिए 20% है, 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5। 1/5 अगर हम सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाल रहे हैं यानी हमें कम दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम इसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालेंगे, सेलिंग प्राइस हो गया, जब हम इसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालेंगे तो वही हमें क्या दिखाई देगा, 1/4। 1/4 ये कैसे आता है, 1 जमा 4, ये होता है x बाय x प्लस वाई, और ये वैल्यू होती है x बाय वाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 1/4। 1/4 100 का कितना होगा, 25%। ठीक है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आती है 25%। 25% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर लेट सपोज ये 100 था तो ये 125 हो गया, यानी 125 हमारा किसके बराबर, 120 के बराबर। 125 120 के बराबर, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। कॉरेस्पॉन्डिंग 100 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 100/125 गुना 120, 25 से जाएगा 5 पे, ये 4 पे, और ये जाएगा आपका 24 पे, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 96। यानी ये वैल्यू अपने पास कितनी है, 96। यहां से देखेंगे तो ये रुपीज में देखेंगे तो ये 20 रुपए का ही आएगा, 100 से 120, और ये 96 से हो रहा है 120, यानी ये कितने का हुआ, 24 रुपए का। अब दोनों में एक्चुअल डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, 4 का, और 4 हमें किसका बराबर दे रखा है, 85 रुपए के बराबर दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस पूछा है, यानी किसकी वैल्यू पूछी है, 120 की वैल्यू पूछी है।
यानी 120 बटे में 4 गुना में 85, ये 30 पे गया और ये वैल्यू आपके पास में आ गई 2550, यानी अपने पास क्या वैल्यू बनी, जो एक्चुअल वैल्यू आई वही आई। तो देखिए दोस्तों आसान क्वेश्चन है, जब आप इसको परसेंटेज टेबल का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा वो क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रोहित सोल्ड हिज कार एट 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस टू अमित, यानी पहली बात हो रही है रोहित है, रोहित जो है अपनी कार अमित को बेच रहा है 10% कम में। ठीक है, अमित गॉट द कार रिपेयर्ड एंड स्पेंड 5000 रुपीज, यानी अमित ने क्या किया, उस कार को रिपेयर किया और उसकी रिपेयरिंग में 5000 रुपए लगाए। लेट सपोज रोहित ने वो कार उसको 100 रुपीज की थी, 100 की थी, अब 10% कम में बेचा, सो 90 पे उसको बेच दिया और उसने ऊपर से 5000 रुपए और लगा दिए। दोस्तों हम इसको परसेंटेज में लेके चलते क्योंकि यहाँ पे रुपए की भी बात हो रही है, हम डायरेक्टली इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये हम लोग लेट कर रहे हैं और ये एक्चुअल वैल्यू में क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, इसलिए डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे हम इसको, इसलिए मैं इसको 100% लेता हूँ। जो रोहित के पास जो गाड़ी थी उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी 100% थी, उसने उसको 10% कम पे बेचा तो 90% पे बेचा और 5000 रुपए उसने उसकी रिपेयरिंग पे लगा दिया। He then sold the car to राजेश at 20% above the total cost, यानी अब जो अमित है, अमित ने 5000 रुपए लगाए थे, उसने ये कार राजेश को बेच दी और टोटल का 20% उसने ऊपर रखा उसकी वैल्यू को, यानी इस टोटल का 20%, इस टोटल का 20% दोस्तों कितना है, कैसे निकालेंगे, 20% 90% प्लस 5000, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 18% प्लस 1000, यानी ये वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे तो ऐड होने के बाद में ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 108% प्लस 6000, और कह रहा है कि विच इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार नियरेस्ट टू द 100। ये देखिए नियरेस्ट टू द 100 हमें बताना है, सो हमें क्या कहा गया है कि 108% प्लस 6000 जो है वो 1 लाख के बराबर है। ठीक है, यानी 108% जो होगा वो आपका 94,000 के इक्वल होगा। हमें वैल्यू किसकी बतानी है फ्रेंड्स, हमें वैल्यू बतानी है 100 की, ओरिजिनल प्राइस जो था 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 108 बटे में 100 गुना 94,000, ये वैल्यू आप इसको काटेंगे आएगा 25 और ये वैल्यू आपके पास में आएगी एक सेकेंड, ये आपके पास में बनेगा 100 ऊपर आएगा, 108 नीचे आएगा, ये वैल्यू आपके पास में आएगी 25, ये वैल्यू आपके पास में आएगी 2 4 27। ठीक है फ्रेंड्स, सो 25 और नीचे 27, आप इसी को आप डिवाइड करिए, 25 बटे में 27 क्या होगा आपके पास में, ये नियरेस्ट टू द 0.9 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, 0.9 को यानी 94 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 94,000 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, तो आपके पास में मिलेगी 00684। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके पास में वैल्यू आएगी 84600 और इससे आगे भी वैल्यू होगी क्योंकि 0.9 समथिंग कुछ वैल्यू होगी, यानी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 84,600 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रहेगी और ऑप्शन में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, वो सी। तो दोस्तों ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और यही सही आंसर है। सो आज की लेक्चर में, आज की क्लास में हम लोग इतना करते हैं फ्रेंड्स, आगे के जो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे परसेंटेज के ऊपर वो आगे की वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।